हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथियों, बारिश में माँ को घर से निकाला, चावल की बोरी में छुपा नोट देखकर रो पड़ोगे, इस कहानी का शीर्षक है। यानी बरसात की वो रात, जैसे आसमान भी किसी के दर्द को बयां कर रहा था। साथियों, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़क और बादलों की गूंज से पूरा मोहल्ला सहमा हुआ था। ऐसे में एक बूढ़ी माँ कांपते हाथों और भीगे शरीर के साथ अपने ही घर के बाहर खड़ी थी। साथियों, उसका नाम था सरला देवी। दरवाजे के अंदर उसका बेटा रवि और बहू पूजा खड़े थे। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत साफ झलक रही थी कि माँ, अब बस, हम तुम्हें और नहीं रख सकते। रवि ने सख्त आवाज़ में कहा। बेटा, इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? सरला देवी की आवाज़ कांप रही थी। हमें नहीं पता, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हर वक्त बीमारी, खर्चा, अब हम नहीं सह सकते। बहू पूजा ने ताना मारा। माँ ने आखिरी बार अपनी बेटी की आंखों में देखा। शायद उम्मीद थी कि उसका दिल पिघल जाएगा। साथियों, लेकिन बहुत ही दर्दनाक कहानी है। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सरला देवी बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलने लगी। शरीर थर थर काँप रहा था, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज़्यादा भारी था, बारिश से भी ज़्यादा भारी था। जिस बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उसी ने घर से निकाल दिया। वह खुद से बुदबुदाई। रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे वह बैठ गई। साथियों, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आंसू बारिश में मिलकर जैसे उसका दर्द छुपा रहे थे। उसे याद आने लगा, जब रवि छोटा था, उसके पिता का देहांत हो गया था। सरला देवी ने अकेले ही उसे पाला था, दूसरों के घरों में काम किया, भूखी रहकर बेटे को खिलाया। एक बार तो उसने अपनी शादी की आखिरी निशानी यानी सोने की चूड़ियाँ भी बेच दी थी, सिर्फ इसलिए कि रवि की पढ़ाई रुक न जाए। साथियों, कहानी को सुनते रहिए अंत तक। यानी सरला देवी कह रही थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, यही सपना था उसका। और सच में रवि पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। फिर शादी हुई और सब कुछ बदल गया। माँ, अब ज़माना बदल गया है। बेटा रवि कह रहा है, माँ आपको समझ नहीं आता। माँ, हर चीज़ में टोकना बंद करो। धीरे धीरे माँ बोझ बनती गई। बारिश तेज होती जा रही थी। साथियों, तभी पास से गुजरते एक आदमी ने उसे देखा। अरे अम्मा, आप यहाँ इस हालत में? उसने पूछा। कि बेटा घर से निकाल दिया, सरला देवी ने धीरे से कहा। वह आदमी उसे पास के एक छोटे से मंदिर में ले गया। वहाँ पुजारी ने उसे सूखे कपड़े और थोड़ा खाना खाया दिया। साथियों, माँ, यहीं रह जाओ, भगवान का घर है, पुजारी ने कहा। सरला देवी ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और चुपचाप आंसू बहने लगे। उधर घर में रवि और पूजा चैन से सो रहे थे, लेकिन सुबह जब रवि उठा तो उसका मन अजीब सा था, जैसे कुछ गलत हुआ हो। क्या हमने सही किया? उसने पूजा से पूछा। हाँ, बिल्कुल सही किया, अब चैन से रहेंगे, पूजा कहती है रवि से, यानी सरला देवी की बहू। लेकिन रवि का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि बेटा था सरला देवी का। कुछ दिनों बाद साथियों, घर में राशन खत्म हो गया था। पूजा ने कहा, रवि स्टोर में जो पुरानी चावल की बोरी रखी है वही निकाल लो। रवि स्टोर रूम में गया। कोने में पड़ी एक पुरानी बोरी थी, वही बोरी जिसे उसकी माँ हमेशा संभाल कर रखती थी। ये माँ की पुरानी चीज़ें, उसने बुदबुदाया। साथियों, जैसे ही उसने बोरी उठाई, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बोरी के अंदर कुछ कागज़ जैसा था। उसने खोल कर देखा, एक पुराना लिफाफा था। दिल रवि का धड़कने लगा। उसने धीरे से लिफाफा खोला और साथियों, अंदर एक नोट था, माँ की लिखावट में कि बेटा रवि, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे साथ नहीं हूँ। मुझे पता है मैं अब तेरे लिए बोझ बन गई हूँ, लेकिन बेटा, माँ कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस बोरी में मैंने तेरे लिए कुछ पैसे छुपा कर रखे हैं। ये वही पैसे हैं जो मैंने सालों मेहनत करके बचाए थे, ताकि तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो काम आ जाए। तू खुश रहना बेटा, यही मेरी दुआ है। मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। तेरी माँ, यानी सरला देवी उस पन्ने पे लिखी होती है।
फिर रवि के हाथ कांपने लगते हैं। उसने बोरी के अंदर देखा, वहाँ कुछ पैसे थे, पुराने नोट, शायद सालों की मेहनत की कमाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि माँ, मैंने क्या कर दिया। वह जमीन पर बैठ गया। पूजा भी पास आ गई। पूजा कह रही है रवि से, क्या हुआ? उसने पूछा। रवि ने चिट्ठी उसे दी। पूजा भी पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। हमने बहुत बड़ा पाप किया है, पूजा ने कहा रवि से। फिर रवि कहता है, चलो माँ को ढूंढते हैं। दोनों पूरे शहर में माँ को ढूंढने लगे और हर मंदिर, हर सड़क, हर पार्क, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रवि की हालत खराब हो गई साथियों। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, वह रोते हुए बोला। आखिरकार उन्हें वही छोटा सा मंदिर मिला जहाँ सरला देवी ठहरी हुई थी। माँ भगवान के सामने बैठी थी, शांत लेकिन बिल्कुल कमज़ोर। फिर रवि चिल्लाया, माँ। सरला देवी ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था और फिर आंसू भी थे। सरला देवी कहती है, बेटा, धीमे से कहा। रवि दौड़कर माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूजा भी रोते हुए बोली, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। सरला देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा कि बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। उस दिन के बाद रवि ने अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा साथियों। फिर से घर में फिर से खुशियाँ लौट आई और वो चावल की बोरी अब सिर्फ अनाज नहीं बल्कि माँ के प्यार और त्याग की निशानी बन गई। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वो छाँव हैं जो खुद जलकर भी हमें ठंडक देते हैं। उनकी कदर करें, क्योंकि जब वो नहीं होते तब उनकी कीमत समझ आती है। उम्मीद करता हूँ साथियों, ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप सभी का सोनी मित स्टोरी वाइज चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।